नमस्कार। संभव ज्योतिष के माध्यम से आज हम डिस्कशन करेंगे राहु और केतु के बारे में। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार राहु और केतु का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ है। अमृत पान करने के कारण राहु और केतु को शाश्वत जीवन प्राप्त हुआ और ग्रह की श्रेणी में स्वीकार किया गया। क्योंकि राहु और केतु अमर थे, इसलिए भगवान विष्णु को उनके लिए एक स्थान खोजने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्हें आकाश के दो विशिष्ट बिंदुओं पर रखा गया। वर्ष में दो बार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करके राहु और केतु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। राहु और केतु इतने प्रभावशाली छाया ग्रह हैं कि ऊर्जा और रोशनी के कारक सूर्य और चंद्रमा को भी धुंधला करने की क्षमता रखते हैं। इन दोनों ग्रह से उनका संबंध निर्णय और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। राहु वायु तत्व है जो सूर्य को परेशान करते हैं, और अग्नि तत्व केतु जलीय चंद्रमा को परेशान करता है। राहु में चंद्रमा सूर्य को स्पष्ट करने की क्षमता है। इससे निर्णय क्षमता गड़बड़ा जाती है, और केतु चंद्रमा द्वारा शासित मन और शरीर को पीड़ित कर सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथों को आपस में काटने के कारण दो बिंदुओं के घोतक हैं जो पृथ्वी के प्रोपोर्शनल उल्टी दिशा में स्थित रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड में अपने पथ पर चलने के कारण ही राहु और केतु की स्थिति भी बदलती रहती है। तभी पूर्णिमा के समय चंद्रमा केतु तथा राहु बिंदु पर रहे तो पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण लग जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की उल्टी दिशा में होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपनी दिव्य चेतना को अभिव्यक्त करता है। ग्रह के मंत्रिमंडल में राहु आगे बढ़ने वाली सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके पास भूख तो है लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। वह जुनून और इच्छाओं के लिए जिम्मेदार है, जो हमारी सीमाओं तक हमें धकेलते हैं। जहां राहु है, केतु कब्जे वाली सेना है और उन चीजों पर नियंत्रण करते हैं जिसको हमने अच्छी तरह सीखा है लेकिन भौतिकता से दूर लेकर जाता है। वह अवमानना और ज्ञान से, अनाशक्ति से, मोक्ष से मुक्ति प्रदान कर सकता है। एक जन्म कुंडली में या आकाश के परागमन ट्रांजिट द्वारा सूर्य और केतु अक्ष हमें बताते हैं कि हमें किस तरह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त और उनके अंदर रहना चाहिए, और किस प्रकार हम जन्म और मृत्यु के माध्यम से बंधे हुए हैं। राहु और केतु अपने अक्ष पर धीरे धीरे यात्रा करते हैं और हर 1.5 साल में राशि चक्र बदलता है। लेकिन राहु अज्ञानता का भ्रम क्षेत्र है और केतु निश्चितता का भ्रम है। जन्म के समय तक राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। राहु और केतु को और अधिक गहराई से समझने के लिए और हमारे जीवन में आचार विचार को किस तरह प्रभावित करते हैं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री प्रास त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। प्रास जी ने आईआईटी दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की है। आपका रुझान पहले से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एरिजोना यूएस से चले गए। वर्ष 2000 में आपने न्यूयॉर्क में ओएसएफए, ओरियन स्कूल ऑफ फाउंडेशन द्वारा एस्ट्रोलॉजी की एक स्कूल की स्थापना की, जो आध्यात्मिक और वैदिक सनातन धर्म पर शोध करती है। आपके द्वारा लिखी पुस्तकों में ज्योतिष, अंकशास्त्र, गूढ़ रहस्य, समकालीन दृष्टिकोणों से व्यापक शोध और विश्लेषण शामिल होते हैं। ज्योतिष के एकीकृत स्वभाव को प्राप्त करने के लिए और उस स्वरूप को दृष्टि से ऐसे विचारों को संगठित करते हैं जो प्रतीकवाद और प्राचीन कथाओं द्वारा विज्ञान की विभिन्न प्रणालियों से एक सर्वश्रेष्ठ मिश्रण आता है। आपकी पुस्तकों में राहु केतु एक्सपीरियंस, नक्षत्र विचार, एस्ट्रोलॉजी फॉर 21वीं सेंचुरी बहुत प्रमुख माने गए हैं, और ये बहुत लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं और इनके द्वारा ज्योतिष को सीखा जाता है। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धर्मनारायण शर्मा जी और निपुण जोशी के द्वारा आज आपके साथ डिस्कशन करता हूं कि राहु और केतु हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। मैं निपुण जी से निवेदन करूंगा कि आपके जो विचार मन में है आप प्राज जी से पूछिए, और प्राज जी से भी निवेदन करूंगा कि आज राहु और केतु से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरी है, प्लीज आप उनको हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करें। निपुण जी। हाँ, राजदीप जी। अच्छा, आपने इतना इंट्रोडक्शन दिया मेरा काफी। मैं थोड़ा सा बस इतना बोलना चाहूंगा, जो आपने बोला था ना, राहु ज्ञान का कारक है। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जब तक उसमें ज्यादा बात कर सकते हैं। निपुण पहले पूछ सकते हैं, क्या पूछना है निपुण को? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज जी, आपसे बात करके मैं बहुत ही मतलब कहते हैं कि बहुत ऐसी भावना आ रही है कि मतलब मेरे को गुरु मिल गए आज। बहुत अच्छा दिन है आप आए सर।
सर देखिए, मुझे पहले पूछना था प्राश जी आपसे कि जब हम लोग हमारी एंसेस्ट्री की बात करते हैं, हमारी फैमिली लीनेज की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं राहु केतु का भूलोक में जो कंट्रीब्यूशन है उसी पे है। हम्म, तो हम्म, हमें आने के लिए हमारे जो परिवार मिला है, जिस लीनेज हम्म। में हम आए हैं, आप उस पे प्राश जी क्या कहेंगे राहु केतु के योगदान को? अब तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं निपुण, कि अब जैसे जितने भी आप ग्रह देखते हो जैसे चार्ट के अंदर जो 7 हमारे मेन ग्रह हैं, तो उनका कोई काउंटर पॉइंट नहीं है, किसी भी ग्रह का कोई काउंटर पॉइंट नहीं है। राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं कुंडली के अंदर जो वैदिक ज्योतिष में, जिसमें कि वो काउंटर पॉइंट है। राहु केतु एक दूसरे के 180 डिग्री एक दूसरे से काउंटर पॉइंट है, ठीक है। और कोई ग्रह में कोई काउंटर पॉइंट नहीं है, जैसे सन का काउंटर पॉइंट नहीं है, मंगल का, मार्स का कोई काउंटर पॉइंट नहीं है किसी का भी। तो जब वो काउंटर पॉइंट है ऐसे 180 डिग्री, तो वो साइकिल, जैसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, वही दिखा रहे हैं वो। जैसे जो साइकिल है हमारा मनुष्य योनि में, जो लोग यहाँ पृथ्वी लोक में जो इस साइकिल में है मनुष्य लोक में, तो उसका एक, अगर वो एक साइकिल है तो उसको दिखाने वाले भी कोई होने चाहिए उस साइकिल को कुंडली के अंदर, ठीक है। तो अब देख रहे हैं बाकी 7 का काउंटर पॉइंट नहीं है, तो यही दो होंगे जो कि दिखाने वाले होंगे उसको, राहु केतु ही, और तो कोई हो नहीं सकते उसके लिए। तो ऑब्वियसली अब आप कैसे फैमिली में जन्म ले रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ पे, संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण आप पृथ्वी लोक में अभी जन्म ले रहे हैं। तो वो भी कहीं से, वो तो के सारे प्लैनेट्स दिखाएंगे संस्कार आपके, मगर एक जो इनलेट पॉइंट है, ठीक है, जो कि जैसे फैमिली होती है आपकी, जिसको कि हमारा सेकंड हाउस बोला जाता है, परिवार जैसे, यस। ठीक है, एक वो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वो राहु केतु, उसमें डेफिनेटली अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट राइट है कि उनका इनलेट पॉइंट है, जो जो हमारी आत्मा का इनलेट पॉइंट है यहाँ पे पृथ्वी लोक में एक ह्यूमन बॉडी लेने का, तो उसमें राहु केतु की भूमिका है। मतलब ये 100% वो है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म, और इसमें प्राची जब हम लोग बात करते हैं, जैसे आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजी की एक होड़ लगी पड़ी है, मतलब इलॉन मस्क भी स्टारलिंक और इतनी चीजें चल रही हैं। तो हम्म, जब भी तकनीकी ज्ञान की बात कर दी जाती है, आपके इंट्रोडक्शन में बताया गया है, आपने खुद आईआईटी से आपने पढ़ाई करी है, जो कि बहुत ही रिनोन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम्म। आप क्या बोलेंगे राहु केतु का न्यू एज टेक्नोलॉजी में, भूलोक में, इनके योगदान पे आप क्या बोलेंगे प्राच जी? ऐसा है, अब जैसे टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, तो अब जैसे मैंने तो हमेशा बोला है कि जो पृथ्वी पे जो टेक्नोलॉजी है वो पाताल लोक से आती है, हम्म। ठीक है। अब पाताल के आपके गुरु कौन है, पाताल में, पाताल में गुरु कौन है? शुक्राचार्य, ठीक है। शुक्राचार्य, हाँ। तो शुक्र इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और राहु तो इंपॉर्टेंट हो गई, पाताल से कनेक्शन है राहु का, तो ये दोनों ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा। तो मतलब ये, मतलब तो उसका कनेक्शन है। और और प्राची, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर देन आई विल गिव द स्टेज टू, मैं अपने टीममेट्स को कहूंगा आपसे अपनी जिज्ञासा शांत करें। मेरे को आपसे एक लास्ट चीज पूछनी थी कि प्राची, जब हम बात करते हैं कि राहु केतु का जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है ग्लोबल फेम में और डोमिनेंस में, जैसे एक पूरी होड़ लगी होती है कि कभी अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स है, कभी चाइना है, कभी रशिया है, तो और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको दुनिया जाने, आपको लोग जाने, जो कि हम्म, आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आपकी एक हम्म। लास्टिंग लेगेसी हो, तो आप इस पे क्या कहेंगे राहु केतु का योगदान? तो इसमें मैं ये कहूंगा कि वो किसी भी प्लैनेट से आ सकती है, ठीक है, वो राहु केतु के लिए नहीं है, उसमें 10th और 11th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी जो विजिबिलिटी है दुनिया के अंदर वो 10th हाउस है, ठीक है, जो विजिबिलिटी के लोगों को जो दिखाई देता है, क्योंकि अब 10th हाउस सबसे ऊपर में होता है ना, जब तुम देखते हो, तो और ऊपर से उसके बाद फिर 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, ठीक है। तो 10th 11th जितना मिलते हैं उतना ये ज्यादा होगा, ठीक है। अब वो राहु केतु के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। और राहु के थ्रू चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कभी इस सब के मिलने के, इसलिए कि अ, जैसे नॉर्मल प्लैनेट्स क्या होता है उनका, कि उनके 2 हाउसेस होते हैं और एक में बैठे होते हैं, ठीक है, तो 3 हाउस, ठीक है, वो डील कर रहे हैं उससे। अब राहु का ऐसा है कि
जहां पे बैठा है तो वो जो ग्रह है उसका दे रहा है फल। तो तीन ये हो गए। फिर उसके बाद जो साथ में बैठा है उसके उसके तीन। फिर जो उसको आस्पेक्ट कर रहे हैं उनके भी। तो अब इतने सारे हाउसेस मिल गए ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो तो सिंपल था, दो थे एक बैठा है, बस इतना ही करना था। अब तो इतने सारे हाउसेस मिल गए साथ में, तो उसमें हो सकता है 10-11 भी हो। मतलब ज्यादा चांसेस हो गए ना 10-11 होने के, क्योंकि बाकियों में 10-11 के चांसेस कम है जुड़ने के। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ऊपर से डिजायरस तो है ही है राहु, वो तो उसकी बेसिक नेचर है कि वो डिजायरस है। ठीक है, लेकिन जो राहु की डिजायर बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि क्या किस लेवल की बुद्धि चल रही है उस चार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था राहु थोड़ा ज्ञान का भी क्या कारक है। तो राहु थोड़ा हमें, जैसे राहु केतु की आपने स्टोरी सुनी है ना, तो उसमें राहु केतु में ही देखा था कि हमको ये अमृत चाहिए। ठीक है, और अमृत वहां पे है, तो दिमाग तो लगाया था ना। तो मैं दिमाग तो लगाया था ना, तो वो जो दिमाग लगाना होता है ना, कि जो नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, तो वो राहु केतु में ज्यादा चांसेस होते हैं उस दिमाग लगाने के। अब जैसे किसी को लोगों को पता चला कि पृथ्वी लोक में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ, जैसे बुद्ध को पता चला कि यहाँ तो मृत्यु है, जन्म है, मरना है, ये सब है, प्रॉब्लम है ये सब। यहाँ तो कुछ, ये जो दिमाग लगाना है कि यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो किस ग्रह से आएगा? वो जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है वो राहु केतु से आएगा। ठीक है, तो राहु से आएगा स्टार्टिंग में, फिर उसके लिए आप जो एफर्ट्स करेंगे, और केतु आपको वो रिजल्ट दे देगा। तो केतु को फिर इसलिए मोक्ष कारक बोल दिया गया। आप राहु से एफर्ट स्टार्ट होता है, आपका दिमाग स्टार्ट होता है, फिर उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट होता है, और वो फाइनली केतु से फिनिश होता है, टेल से एंड होती है चीज। ठीक है, तो इसमें मतलब वो जो दिमाग लगाना है पृथ्वी लोक पे। अब जो नॉर्मल ग्रहों में तो फंस सकते हो ना, तुम सोच रहे हो तुम ये कैरेक्टर हो, तुम ये फादर हो, तुम ये ब्रदर हो, तुम ये हो, जो बाकी सन मून मार्स ये कैरेक्टर वाले। ठीक है, तो ये तुमको यहाँ पे फंसा सकते हैं ना, कि आप अपना वो रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे। आप अपना पृथ्वी लोक पे ये रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी सोच ऊपर जा नहीं रही, उसको ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, जैसे तुमने बोला टेक्नोलॉजी में, तो वो भी टेक्नोलॉजी भी एक तरह की सोच है कि अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या बना सकते हैं। अब एआई तक पहुंच गए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे राहु में के नक्षत्र में से आद्रा इलेक्ट्रिसिटी, शत विशाख, ये सब राहु के नक्षत्रों में से आ रही है ना। ठीक है, तो उसमें भी एडवांसमेंट जो है, तुम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। वो उसका एक लेवल का चीज है कि उससे तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो भी एक अचीवमेंट की चीज है। ठीक है, लेकिन एक और अचीवमेंट है कि मतलब मेरे को दोबारा ये साइकिल नहीं चाहिए, वो भी एक तरह का अचीवमेंट। तो उसके लिए भी जो सोच चाहिए, वो भी राहु से ही आएगी। ठीक है, तो राहु केतु से ही आएगी, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा ज्ञान और मोक्ष का कारक मान रहा हूँ दोनों को। मतलब इस तरीके से देखा जाए, डिपेंड करता है। अब कई लोगों का उस तरह का सेंस नहीं है, तो आप जैसे तुम्हारा कोई अर्थ पे कोई तुम्हारा वो हो जाए, जैसे गोल कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, तो राहु वो भी दे सकता है। तो उसमें एक तरह की अज्ञानता ये है कि वो गोल अचीव करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा इन दी एंड। तुम कर सकते हो, ठीक है, तो वो उसको एक तरह की ज्ञानता मानेंगे। ठीक है, लेकिन उस ज्ञान का जो पोटेंशियल है वो भी राहु में ही है, कि उससे फायदा नहीं होगा। लेट्स गो फॉर समथिंग मोर इमोर्टल। हमें इमोर्टल की तरफ जाना है, अमृतत्व की तरफ जाना है। हम अमृत तो यहाँ तो होता नहीं है मृत्यु लोक में। अमृत तो मृत्यु लोक में तो मिलेगा नहीं, तो जहां पे मिलेगा वहां जाना। तो ये उस लेवल पे वो रियल ज्ञान हो गया, मतलब रियल ज्ञान के कारक हो गए, मतलब इस तरीके से। तो उसमें बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है, जो गुरु का, क्योंकि गुरु कहाँ के हैं वो हैं। आपको मालूम है गुरु कहाँ के हैं? बृहस्पति गुरु कहाँ के हैं वो? देवलोक। देवलोक के। ठीक है, तो वो तो साइक्लो डेथ, बर्थ एंड डेथ से बाहर है हाँ देवलोक जी। तो। तो उनमें वो सेंस है, तो जब गुरु का कनेक्शन हो जाता है राहु से, तो इस तरीके से वो बेटर है उस तरह की सेंस देने के लिए। ठीक है,
अभी शुक्र से कनेक्शन ज्यादा है तो फिर पाताल वाली चीजें ज्यादा आएंगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा इसमें कुछ भी बुराई है और अच्छाई है, मैं बुराई और अच्छाई की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो जैसा है कनेक्शन उसके हिसाब से टेंडेंसीज आती हैं, लेकिन फिर भी हर बीइंग के पास, हर आत्मा के पास फ्री विल है कि वो कैसे यूज करे किसी भी ग्रह को। ठीक है, तो बिल्कुल। उसमें वो उस तरीके से यूज कर सकती है, और राहु केतु को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा उनके इस ज्ञान और मोक्ष वाले एंगल से, अगर किसी को यहां से निकलना है तो, किसी भी बीइंग को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में, तो उनको उस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये अ, मैं कहना चाहूंगा उसके बाद। तो सबसे पहले बहुत बहुत सादर नमस्कार। हाँ, अब नमस्कार आपको भी। आपकी जो डिस्कशन अभी निपुण ने भी आपसे सवाल किए और राजदीप ने भी जो एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी, इट इज बेसिकली ऑन रिसर्च। आपकी रिसर्च वाकई बहुत गुड है। मैं सर, एक बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो एक राहु केतु को लेकर ना एक फियर फैक्टर क्रिएट किया हुआ है अपने पूरे वर्ल्ड में लोगों ने कि अरे राहु केतु की महादशा चल रही है, तुम्हारा तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, राहु केतु है, मृत्यु हो जाएगी। आप राहु केतु को, मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम लोगों को राहु केतु का कैटेगराइजेशन कहाँ करना चाहिए? आर दे रियली मतलब फियर क्रिएटर, या जैसे आपने अभी बताया, इससे ऐसा लगता है राहु और केतु तो ज्ञान देते हैं और मोक्ष देते हैं। तो कैन यू हाँ जस्ट तो सिंप्लीफाई दिस कि थोड़ा ठीक सा है। राहु के डरना है या नहीं डरना? अब फर्स्ट तो डरना वरना तो नहीं है बिल्कुल भी, ये तो फर्स्ट मैं बता दूं। वो बात ये है कि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। मैंने बोला राहु और केतु दो कॉम्प्लेक्स हैं ज्यादा। जो अदर ग्रह हैं उनसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कि मैंने बताया था कि वो ज्यादा हाउसेस से कनेक्ट हो जाते हैं। वो इतने सिंपल नहीं है। जैसे सन है, उसका एक राशि है और एक जगह बैठा है, वो लियो राशि में और एक जगह बैठा है, तो दो हाउस हो गए। बस आपने वो देखने है उसको, फिर वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका सब लॉट क्या है, बस आपने वो देखना है। तो उसमें जो नंबर्स हैं उसके वो कम हुए आपके। राहु केतु में क्या होता है कि राहु जहां बैठा है वो यस। जिसकी राशि में बैठा है उस ग्रह के भी सारे रिजल्ट देगा, जिसके साथ बैठा है उसके भी देगा, जो उस पे आस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके भी देगा। तो कभी कभी 9-10 हाउस कनेक्टेड है एग्जैक्टली। उससे, चार्ट के। अब तो एस्ट्रोलॉजर को कॉम्प्लेक्सिटी में पता नहीं चलता अब होगा क्या, सभी सब एक्टिवेट होंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है प्रिडिक्शन करने में, और इसलिए कि वो उनको समझ में नहीं आता कि इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें साथ में चलती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मगर इसमें यही वाली बात है ना, मतलब अब जैसे किसी की लाइफ है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ बहुत कम कम चीजें होती हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। तो और ये किसी की लाइफ हो सकती है रोज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर किसी की राहु महादशा है और उसके पास नंबर ज्यादा हैं, इस तरीके से ज्यादा वो कनेक्टेड है प्लैनेट से, तो ज्यादा इवेंट्स होंगे। अब ज्यादा इवेंट्स होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई डरने वाली बात है, बस ज्यादा होंगे, ठीक है। बस तो आपको पता चल जाएगा मेरे ये चल रहा है, इसके कारण मेरे ज्यादा और इवेंट्स हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई घबराने वाली और ऐसी बात नहीं, बस इतना समझना है कि किसी की लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है और किसी की लाइफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पृथ्वीलोक में भी। तो अब कॉम्प्लेक्स लाइफ हो रही है, इसका मतलब जब राहु महादशा रही है उसके ज्यादा हाउसेज से कॉन्टैक्ट है, सारे हाउसेज एक्टिवेटेड हैं, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कई लोगों को पसंद भी आती है ये बात। कई लोग चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हो कि मतलब हर रोज बहुत बहुत सारी चीजें हो। कई लोगों को उस बात से डर लगता है, कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बहुत सिंपल सा होना चाहिए, हर रोज वही रूटीन होना चाहिए और कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तो अपनी अपनी मेंटेलिटी है, आप किस तरीके से उस तरीके को, अब जिसका मेंटेलिटी ऐसी है मुझे कुछ नहीं होना चाहिए और मुझे बहुत सिंपल चाहिए, तो उसके लिए राहु महादशा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कोई रेडी है उस राइड के लिए कि आज यहाँ कल वहां, और तो फिर वो ठीक है। मतलब ये तो एक माइंड सेट है अप्रोच करने का। तो अगर पहले ही पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, तो अपने आप को उस तरीके से लोग कंडीशन कर सकते हैं कि तो उसमें फिर ज्यादा घबराने में, ये कोई मारने वाली बात नहीं है इसमें। मतलब वो कोई मारक ग्रह नहीं है इस तरीके से कि वो आपको मारने के पे तुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं मतलब। एक्चुअल में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे राहु की जब महादशा एक्टिवेट हो रखा है, तो उस टाइम एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज राहु का कनेक्शन बहुत जगह है। हाँ तो बहुत सारी चीजें होने से द पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड, एंड उसके साथ मतलब उसे समझ नहीं आता कि सच हो रहा है, ठीक हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लाइक दैट यू वांट टू से दैट?
हाँ हाँ, उसमें हाँ, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाए कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये चीजें, तो फिर उसमें वो थोड़ा सा वो कर सकता है, फिर अपनी प्रायोरिटीज रख सकता है कि मुझे ये प्रायोरिटी रखनी है, वो प्रायोरिटी रखनी है, क्या प्रायोरिटी रखनी है। और उसमें भी राहु में सोचने की शक्ति तो है ही है, तो उसको एक्टिवेट कर सकता है कि मतलब किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे क्या गोल बनाना है, कौन सा गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा आप गोल बनाएंगे आप उसी तरफ जाएंगे। कोई भी बीइंग डायरेक्शन। इस ब्रह्मांड के अंदर जो गोल बनाता है उसी तरफ जाता है। ठीक है, उसी के लिए काम करता है जो गोल बनाता है, और तो कुछ। तो अब वो आपके चार्ट में राहु गोल बना रहा है, और राहु वैसे ही गोल बनाने का कारक है एज अ होल, उसकी दशा भी आ गई। तो आपको फिर गोल में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा गोल इंपॉर्टेंट है, मैं क्या गोल बनाऊं। ये सब चीजें इंपेरेटिव हो जाएंगी उस टाइम बेसिकली आपके लिए। तो ये सर प्रेशर है, इसके एक अलावा तरह का प्रेशर है, एक तरह का प्रेशर है। अब कई लोगों को हाँ प्रेशर पसंद नहीं है। प्रे, प्रेशर लोगों को पसंद नहीं आता कि अब ये प्रेशर आ गया, अब मुझे एक गोल सेट करना पड़ेगा मतलब। तो इसलिए मतलब। इसके साथ ही सर देयर इज वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस ओनली। काल सर्प दोष की एक बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कलयुग में, जो कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कलयुग में काल सर्प दोष मतलब लोगों ने कैसे क्रिएट किया, कब से कहां से आया, या शास्त्रों में तो कहीं इसका कोई वर्णन मिलता नहीं। नहीं, तो व्हाट डू यू से ऑन काल सर्प, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, होता आई मीन है या नहीं काल, होता है या ऐसा कुछ होता, पहले कोई दोष वोष नहीं होता है काल सर्प का, पहले तो मैं बता दूं। बस ये दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब राइट? क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे एक हमारा क्वाड्रेंट हो गया नाइट वाला क्वाड्रेंट चार्ट के अंदर। नाइट वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? जो लग्न से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हाउस तक, और फिर सनसेट सेवंथ हाउस तक, ये नाइट क्वाड्रेंट हो गया। और एक डे क्वाड्रेंट है, जबकि राइट। आपका वहां पे सेवंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस तक लेकर के सनराइज से लेके सनसेट तक का एक डे क्वाड्रेंट हो गया, एक नाइट क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो राहु केतु की जो एक्सेस है वो भी दो क्वाड्रेंट बनाती है, राइट। एक मैस्कुलिन क्वाड्रेंट और एक फेमिनिन क्वाड्रेंट। ठीक है, प्लस माइनस आप जैसा भी उसको, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी, एक यिन यांग जैसा भी आप समझना चाहिए, दो क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, तो जब प्लैनेट्स एक क्वाड्रेंट में ज्यादा हो जाते हैं तो उस क्वाड्रेंट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जैसे किसी का नाइट टाइम में बर्थ हो, ठीक है, और नाइट टाइम में बर्थ हो और उसके ज्यादा ग्रह नाइट क्वाड्रेंट में हो चार्ट की, तो वो उसके लिए अच्छा है। जैसे किसी का डे में बर्थ है, मिड डे में बर्थ है, उसके डे क्वाड्रेंट में ज्यादा है, तो उसके लिए वो अच्छा है। तो मतलब ये एक बेसिकली एक क्वाड्रेंट्स का एक बैलेंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अब लोगों ने उसको समझा नहीं कि ये बैलेंस है उसका, तो इसलिए बाद में बहुत सारी बातें बन गई उसके बारे में। मतलब ऐसा कुछ, इसको दोष नहीं मानूंगा मैं इसको, ये एक तरीके का एक जस्ट क्वाड्रेंट बैलेंसिंग है बस, और कुछ नहीं। नटशेल में जो मैंने निपुण के क्वेश्चंस और अपने क्वेश्चन से समझा, मुझे तो यही लगा कि राहु केतु तो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करना है, बहुत सारे गेन्स लेने हैं, तो राहु केतु का आपके साथ चलना बहुत जरूरी है। एंड वी शुड ऑल्सो प्रिडिक्ट द इन सिमिलर वे, कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड कि राहु केतु हैज गॉट कनेक्शन विद सो मेनी हाउसेस, सो मेनी planets because of drishti, their placement as well as their युति। तो जो मुझे लगा आज जो डिस्कशन हुआ उससे लगा राहु केतु तो बहुत अच्छे ही ग्रह हैं और अच्छे ही फल देते हैं। मगर इनफैक्ट विदाउट राहु केतु हाँ, अच्छे भी या हैं, और एक ऐसा मैं कहूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स हैं। वो आपको थोड़ा सा पुश लिटिल करेंगे, बिट कॉम्प्लेक्स। पुश यस। पुश करेंगे आपको। अब वो पुश आपको पसंद आता है कि नहीं आता, वो अपनी पर्सनल, लोगों की अपनी मेंटालिटी है, वो क्या किस तरीके से उसको लें। मतलब उस पुश को, मतलब कोई उसको बोल सकता है कि उसको बेटर तरीके से ले सकता है कि मैं पुशिंग में, हाँ ठीक है, मेरे को गोल सेट करना है, मेरे को करना है, और मैं उसके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं। उसके लिए जितना भी मेरे को सीखना पड़े, समझना पड़े, दुनिया में रिसर्च करनी पड़े, जो भी कुछ नॉलेज लेनी पड़े, मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं रेडी हूँ। मतलब ये तो अपनी तो जैसे नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, इसलिए कि उन लोग इस तरीके का प्रेशर लेने के लिए लोग रेडी नहीं होते जनरली। बस इतनी सी बात है बस अरे इट्स सर। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है, समय बहुत कम है। तो आई वुड रिक्वेस्ट राजदीप जी आपसे दोबारा समय लेकर एक डिस्कशन और रखेंगे सर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस इज ऑनगोइंग टॉपिक इन द वर्ल्ड। सो आई विल पास ऑन द माइक टू राजदीप। ओके। सर चर्चा को तो चाहते हैं लंबा चलाएं, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा है थोड़ा सा। एक एक मेरा छोटा सा मन में सवाल है जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी चलती है।
राहु और केतु की राशियां जो हैं, क्या वो एक्चुअल राशि के ओनर हैं? कुछ लोग उसको वृषभ को, राहु को देते हैं, कुछ लोग मिथुन राशि जैमिनी को देते हैं। तो एज पर योर वर्ड्स के हम उसको कौन सी राशि में राहु को ओनरशिप दें? फर्स्ट मैं उनको ओनरशिप नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। मगर उनका रोल है कई कुछ राशियों में। जैसे कुंभ राशि में राहु का रोल है, ठीक है। जैसे शनि के साथ साथ में राहु का, शनि को हम ओनरशिप देंगे, राहु को ओनरशिप नहीं देंगे, मगर राहु का रोल है। जैसे वृश्चिक राशि में केतु का रोल है, ठीक है, वो रोल है, ठीक है। इस तरीके से फिर मीन राशि में भी केतु का रोल है, और आपकी कन्या राशि में भी राहु का रोल है। तो राहु का हो गया कुंभ और कन्या, और वृश्चिक और मीन हो गया केतु का रोल है उनका इसमें। बस ऐसे समझ लीजिए कि उनका रोल है उनमें, बस इतना। राइट। मतलब वो राशियां खाली शनि नहीं है। जैसे कैप्रिकॉर्न तो खाली शनि है, कोई कोई उसमें मिलावट नहीं है मतलब प्योर सैटर्न है। मगर कुंभ में शनि प्योर नहीं है, उसमें और चीजें हैं, राहु भी है, मतलब उसमें, मतलब इस टाइप से आप समझ लीजिए इस सर बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं। किसी नए विषय के साथ हम दोबारा आपके पास आएंगे, आपका समय लेंगे और इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।